कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी, धर्मी प्रजापति पहुंचे हैं यहाँ पर। सर, आज बहुत लंबी कैबिनेट की बैठक रही, क्या असर रहा आज की कैबिनेट बैठक? जब भी बैठक होती है उत्तर प्रदेश के हित में होती है, आम जन के हित में होती है और निर्णय होते हैं तो प्रदेश के हित में होते हैं। प्रदेश आगे कैसे बढ़े ये सब होता है। ये नारेबाजी अब हो रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं हम इस तरह से हमारे शीतु नेतृत्व की लोकप्रियता है, उसमें कहीं न कहीं विपक्ष परेशान है, सत्ता के लिए बेचैन है, तो कोई न कोई मुद्दा खोजते हैं और देश की प्रदेश की जनता सब जान रही है और जवाब भी दे रही है। मंत्रिमंडल को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है क्या? ऐसा कोई चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आज की बैठक बड़ा लंबा चली, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे सर निकल कर आए सामने? अभी जीराम जी, विकसित भारत जीराम जी जो अधिनियम बना है उसके संबंध में जानकारी नीचे तक हो, उसके संबंध में को लेकर आपको घेर भी बहुत रही है कि आप लोगों ने उसके ढांचे को बदल दिया, नाम को बदल दिया है, को लगता है इसका कुछ समाधान कैसे निकालेंगे? उसके बारे में जो जानकारी गलतफहमियाँ है जनता की उसको हम दूर करेंगे। कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही है तो जनता से मिल करके सही सच्चाई बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छाई पहले की तुलना में बहुत अच्छे से इस कानून को बनाया गया है। और सर, समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के ऊपर लगातार पलटवार है कई मुद्दों को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हिंदू धर्म तक को वो लोग जो है कुत्ते से तुलना कर दे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इसलिए बेकार की बातें करें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे साथ बेबी रानी मौर्य जी मौजूद हैं। मैम, आज एक बड़ी कैबिनेट की बैठक रही, कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है निकल कर आए, एक बाइट दे दीजिए, क्या कहना है? SRI का मुद्दा है जो हमें अपनी मतदाता बढ़ानी है, जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ना है, जो फर्जी हैं, जो बस गए हैं कहाँ से आके उन्हें हटवाना है। विपक्ष में लगातार इसको मुद्दा भी बना रहा है। कोई बात नहीं, तो बेबी रानी मौर्य जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी। तो कैबिनेट बैठक में SIR को लेकर भी चर्चा हुई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सर, क्या उत्तर प्रदेश की स्थापना का 75वां ये वर्ष है और इस नाते उत्तर प्रदेश दिवस भव्य रूप से मनाया जाए और सभी जनपदों में मनाया जाए, इसके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा विकसित भारत जी राम जी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई और उसको उस संदर्भ में लोगों तक उसे पहुँचाए जाने के लिए उस पर चर्चा हुई। विपक्ष लगातार सर आप लोगों को घेर रहा है SIR के मुद्दे को लेकर, यही मनरेगा के मुद्दे को लेकर भी। नहीं, विकसित भारत जी राम जी एक महत्वपूर्ण योजना है और उसके माध्यम से जो मनरेगा की जो कमियां थी, जो भ्रष्टाचार थी, क्या लोगों के बीच वो बदल करके और भारत सरकार ने एक एक्ट के माध्यम से संसद में उसको पारित कराया है और उसके माध्यम से अब रोजगार के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। साथ साथ में जो अस्थायी रूप से परिसंपत्तियों को सृजित किए जाने में भी और जो गाँव के भीतर व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी उनके समाधान करने के लिए योजनाएं भी उसके बना करके विकसित भारत को संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। बात करने के लिए रजनी तिवारी जी मौजूद हूँ। मैम, क्या रहा आज की कैबिनेट की बैठक? देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस पर कुछ विशेष प्रस्ताव आए हैं और बाकी अन्य चीज़ें जो हैं, जी राम जी है, SIR है, कई चीज़ों पे हम लोगों को उस पर भी वार्ता हुई है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हम लोग को प्राप्त हुए हैं। बाकी अभी प्रेस हो रही है, आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। तमाम जो यूपी सरकार के मंत्री हैं हमारे साथ यहाँ पर जो है गिरीश चंद्र यादव जी मौजूद हैं। गिरीश जी, क्या रहा आज की? थोड़ा बता तो दीजिए सर। हम साहब प्रेस करेंगे। अरे सर, आप भी बता नहीं, क्या रहा उनके प्रेस के बाद सर कुछ बोलेंगे जी राम जी के मुद्दे को लेकर? सर आप लोग माननीय मुख्यमंत्री पूरा विषय पे प्रेस कर रहे हैं, अभी जाइए आप। प्रेस कर रहे हैं। आप लोग सर नहीं कुछ? माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उस पर? ठीक है, तो JPS राठौर जी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, विजय लक्ष्मी गौतम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी राम जी की बात करी जाए, SIR की बात करी जाए, कैसे देखती हैं आप लोग? जी राम जी पे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम सब लोग जो है प्रेस करने वाले हैं, तो जो भी बातें होंगे वो बताएंगे। लंबी बैठक हुई, क्या कुछ आप लोगों से चर्चा की गई है विभागों को ले? बैठक कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, उसके बाद पहले मना किया गया? कोई मना नहीं है, जब हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोलने वाले हैं तो पहले वो बोल देंगे तो विषय आ जाएगा। लेकर जो चल रहा है मनरेगा को लेकर, इनको लेकर कुछ चर्चा हुई कि कैसे आप लोगों को जवाब देना है? नहीं, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, वो गुमराह करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो विपक्ष का यहाँ कोई चर्चा थोड़ी होगा। यहाँ हमारे विकास के मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। गौतम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी। सोमेंद्र सिंह तोमर जी हैं। सर, आज एक बड़ी बैठक रही सर कैबिनेट की, क्या सर मुद्दे रहे, क्या सर रहा? देखिए, जीराम जी जो है एक नया बिल लेकर आई है सरकार, उसकी जागरूकता के लिए और कुछ और मुद्दों को लेकर
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की है। अच्छा सर, ये विपक्ष लगातार घेर रहा है कि आप लोगों ने उसके बुनियादी ढांचे को ही बदल दिया है, पैसा लोगों को मिल नहीं रहा है। दिन हम लोग हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सिस्टम चले और उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और कई बार ऐसी चीज़ें देखने में आई है कि जब खेती का टाइम आता है उस समय इन सभी चीज़ों को लेकर वो संशोधन किया गया है और एक नए फ्लेवर में वो इस बिल को लेकर आई है और ये सबके लिए लाभकारी भी है। ठीक है। हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी भी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कैबिनेट बैठक रही आज, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के मुद्दे निकल कर आए सर? मैंने सारे महत्वपूर्ण जो कैबिनेट में सवाल आए थे उन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है और आने वाले दिन में जो सरकार की योजना है लोगों तक पहुँचे और प्रभारी मंत्री जिले में जा कर के उसकी समीक्षा करके जो योजनाएं हैं गांव तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, इस पर गहन समीक्षा। राम जी के मुद्दे पर भी सर कुछ चर्चा हुई है। आपने देखा कांग्रेस लगातार दबाव बना नहीं, कांग्रेस या विरोधी दल के लोग इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसमें काम की गारंटी होगी, इसमें कम से कम 1 हफ्ते में सारे लोगों का पेमेंट हो जाएगा और रोजगार की गारंटी इसमें। SIR को लेकर भी कहा गया है कि आप... नहीं, SIR तो चल रहा है, वो तो चुनाव आयोग का काम है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। आज काफ़ी लंबे समय तक की कैबिनेट बैठक रही। क्या सर प्रस्ताव पास कराए गए हैं? मनरेगा के मुद्दे को लेकर भी आपने देखा है कि कांग्रेस आपको घेर रही है, जिसको आप लोग जी राम जी कर लाएं। पहली बात तो मैं अपने विभाग के प्रस्तावों की चर्चा कर देना चाहूँगा कि JS विश्वविद्यालय शोकाबाद फिरोजाबाद में जो था उसके फर्जीवाड़े पकड़े गए थे। राजस्थान में उसकी एक रिपोर्ट हुई थी जहाँ पर उनके एक परीक्षा थी, उसमें कुछ फर्जी डिग्रियाँ पकड़ी गईं। तो उसके बाद हम लोगों ने भी जांच कराई, 3 स्तर से कराई, गृह विभाग से कराई, शासन से कराई और उच्च शिक्षा परिषद से कराई। तीनों में उस जो आख्या आई उसके आख्याओं के आधार पर और सभी विभागों की जो परामर्शी विभाग हैं हमारे उच्च शिक्षा के, उनकी परामर्श के आधार पर आज उसका परिसमापन कर दिया गया और उस प्रस्ताव में जो उस विश्वविद्यालय के JS विश्वविद्यालय के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे छात्रों के, वो सब जैसे मार्कशीट है, डिग्रियां हैं, वो सब अब आगरा यूनिवर्सिटी की डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के संरक्षण में होगी और आगे भविष्य में आगरा यूनिवर्सिटी के ही उससे प्रमाणित किए जाएंगे। दूसरा IIMT के ऑफ कैंपस नोएडा में जो IIMT मेरठ का विश्वविद्यालय से ऑफ कैंपस की मिली है। जहाँ तक जी राम जी का सवाल है, जी राम जी उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, तो काम को नहीं वो नाम पर उछाल ले रही है। हम लोग काम पर ध्यान देते हैं। जी राम जी में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाओ, मनरेगा में था। जी राम जी से रोजगार की गारंटी का व्यापक 100 की जगह 125 दिन का हो गया। जी राम जी में हर तरह का विकास कार्य जोड़ा गया है, उसमें तो मनरेगा में सिर्फ गड्ढे खोदना बंद करना रह गया था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है मंत्री जी उसको जारी किया जाएगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग ने भी बताया कि 25 लाख से ज़्यादा ऐसे लोगों के नाम कटे जिनका 1 से ज़्यादा कहीं पर वोट है, कई अनुपस्थित रहे। देखिए, आज SIR की ड्राफ्ट सूची आज जारी करेगा चुनाव आयोग और यकीनी तौर पे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिले, इस नियत के साथ चुनाव आयोग ने ये तमाम जो SIR की प्रक्रिया को ग्राउंड लेवल पर किया और निश्चित तौर पे इसका बहुत सार्थक परिणाम मिला। डुप्लीकेट वोटर्स हुए हैं, ऐसे वोटर्स जिनका देहांत हो गया है, ऐसे वोटर्स जो शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर हम प्रॉपर चुनाव कराना चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, तो जो वोटर सूची है वो सही होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र की जो खूबसूरती है और मजबूत होगी। और इस नियत के साथ जो काम किया गया, इस नियत के साथ जो ग्राउंड लेवल पर काम हुआ, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस पूरी संरचना को धरातल पर लागू किया, इससे हमें लगता है कि जो ड्राफ्ट सूची आएगी और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होंगे, पारदर्शी होंगे। सवाल नहीं खड़े करेगा इस पे, क्योंकि विपक्ष ने तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि मतदाता सूची का प्रकाशन भी आप लोग देरी से कर रहे हैं कि लोगों के नाम काटे जा सके। उन्होंने, अखिलेश यादव ने तो ये तक कहा कि समाजवादी पार्टी के वोट आप लोगों के द्वारा काटे जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर भी SIR की प्रक्रिया हुई। क्या पूरे बिहार में लगभग 12 करोड़ की आबादी है, एक भी ऐसे व्यक्ति कोई आया बिहार में 12 करोड़ में एक भी व्यक्ति जिसने कहा कि मैं वोटर हूँ और मेरा नाम जानबूझ के काट दिया, किसी भी जाति धर्म मजहब का?
एक भी ऐसा एग्जाम्पल विपक्ष के पास नहीं है। तो आखिर बेबुनियाद बातें करके, बिना बेस की बातें करके विपक्ष क्या साबित करना चाहता है? देखिए, आज विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। लगातार जनता के हाथ से हार का जो सामना, जो स्वाद मुंह का सैला जो विपक्ष का हो रहा है, जो बेस्वाद उनका स्वाद को कर रही है हमारी जनता, इससे वो परेशान है। देखिए, हम ग्राउंड लेवल पे काम करके जनता का विश्वास हासिल करते हैं, तभी हमें वोट मिलता है। हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच में रहकर जनता के विकास के लिए काम करता है, और इसी काम की वजह से हमको जनता का विश्वास मिलता है। तो जनता का विश्वास हमें मिला है, तो ये हमने मेहनत करके हासिल किया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपके विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास हुआ है, एक नया बस स्टेशन आप लोगों को पीलीभीत में मिलने जा रहा है सर। बहुत दिनों से पीलीभीत की जनता वहाँ के बस अड्डा बनाने के लिए मांग करती थी, वहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण भी कहते थे, और आज जो है पूरा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क भूमि वहाँ देने का निर्णय हुआ है, और भी बहुत सारे प्रस्ताव, रजिस्ट्रेशन विभाग का प्रस्ताव, जो व्यवसायिक संपत्तियों का हस्तांतरण अपने ब्लड रिलेशन में जो है 5,000 रुपया में ही किया जा सकता है, इसका निर्णय हुआ है। फोरेंसिक इंस्टीट्यूट जो है बनारस में, उसके लिए 50 एकड़ ज़मीन जो है निःशुल्क प्राप्त हुई है, ये भी निर्णय हुआ है। इस तरह से आईटी में, खेल में जो है अंतर्राष्ट्रीय और खिलाड़ी हैं उनको कोटा पूरा करने के लिए पदों का सृजन हुआ है। बहुत सारे अच्छे निर्णय हुए हैं। लिस्ट का ड्राफ्ट भी आज सर सामने आना है। विपक्ष ने इस पे बहुत तरीके के सवाल उठाए थे कि आप लोगों निर्वाचन आयोग ने नाम काटने का काम किया है। देखिए, कोई किसी का नाम नहीं कटने वाला है। 2003 में जिसका नाम था उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, और जो 2003 के बाद के जो लोग हैं उनको 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स से एक डॉक्यूमेंट्स वो दे देंगे, उनका भी नाम उसमें दर्ज हो जाएगा। उनको नोटिस दी गई है, उस नोटिस का जवाब देना है। अब तकलीफ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने खुद जो है SIR करा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखे हैं, और मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने उसका विरोध कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। आज SIR की प्रक्रिया के बाद अब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आनी है, किस तरीके से देख? आज ड्राफ्ट लिस्ट आ जाए तो उसके बाद फिर बात करें। उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।